जब किसी लड़की का रेप होता है तो सारा मीडिया और पूरा देश एकजुट हो जाता है। हर कोई यही कहता है कि दोषी को तुरंत फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। और सही मायने में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उन लड़कों का क्या, जिनका रेप लड़कियां कर देती हैं? ऐसे मामलों में लड़कियों को न सजा मिलती है और न ही समाज से कोई सवाल उठाए जाते हैं। ऊपर से इस गंदे समाज का प्रेशर ऐसा है कि लड़के इस तरह की घटनाओं को खुलकर बता भी नहीं पाते। अगर कोई लड़का हिम्मत करके ये बात बताता भी है तो पहले तो लोग उस पर यकीन नहीं करते, और अगर मान भी लेते हैं तो यही कहते हैं, अरे तुझे तो मजे मिल गए होंगे, सब कुछ अच्छा ही हुआ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जिस लड़के के साथ ये हुआ उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। कल को वह अपनी पत्नी को कैसे फेस करेगा, उसके अंदर छिपा दर्द उसे कैसे परेशान करेगा। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी दिल्ली के एक लड़के की है जिसे सुनकर शायद आपका खून खौल उठेगा। ये दिखाती है कि हमारे समाज में लड़कों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो उनके साथ हुए रेप के लिए न्याय दिला सके। ये कहानी शुरू होती है 17 अगस्त 2023 से। दिल्ली का एक लड़का जिसका नाम सौरभ था अपनी डिलीवरी के काम पर निकला। सौरभ एक फूड डिलीवरी बॉय था। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। सौरभ के पिता का पहले ही निधन हो चुका था। घर में उसकी एक छोटी बहन थी जो पढ़ाई कर रही थी। दूसरी ओर उसकी माँ थी जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। सौरभ अकेला ही घर की पूरी कमाई करता था। वह दिन में कॉलेज जाता और शाम को 4 से 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता। उस दिन भी सौरभ हमेशा की तरह कॉलेज से आया, थोड़ी देर आराम किया और फिर शाम को डिलीवरी के लिए निकल गया। वह अपने काम के उस पॉइंट पर पहुंचा जहां आम तौर पर बाकी डिलीवरी बॉय भी मिलते थे। वहां उसने सुना कि आज डिलीवरी का काम कुछ खास नहीं चल रहा। साथ ही डिलीवरी बॉय ने बताया कि ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। यह सुनकर सौरभ थोड़ा उदास हो गया। उसके दिमाग में यही बातें चलने लगीं कि यार कॉलेज की फीस भरनी है तो क्या करूंगा, अगर कमाई नहीं हुई तो घर कैसे चलाऊंगा। इन सब के बीच सौरभ ने काम शुरू किया। वह अक्सर डिप्रेशन में रहता था क्योंकि पिता की गैर मौजूदगी में घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन फिर भी हर दिन की तरह उसने हिम्मत जुटाई और अपने काम पर निकल पड़ा। डिलीवरीज बहुत कम थी और रात के 12 बज चुके थे। यह समय था जब सौरभ आम तौर पर घर पहुंच जाता था। लेकिन आज का दिन थोड़ा अजीब था। कमाई उतनी नहीं हो पाई जिससे वह थोड़ा परेशान हो गया। जैसे ही वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसे पता चला कि एक ऑर्डर आया है जिसे किसी ईशा नाम की लड़की ने दिया है। सौरभ ने झटपट अपनी बाइक स्टार्ट की और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा। उसने ऑर्डर लिया और सोचा, इतनी रात को कोई सिर्फ एक छोटा सा बर्गर ऑर्डर कर रहा है और वो भी 10 किलोमीटर दूर से। ये सोचकर वह थोड़ी हैरानी में था, लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर उठाया और बताई गई लोकेशन पर पहुंच गया। गंतव्य पर पहुंचते ही डिलीवरी ऐप पर शो हो गया कि डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंच चुका है। सामने एक बड़ा और आलीशान घर था। तभी घर के अंदर से एक लड़की बाहर निकली। उसने फूड लिया और मुस्कुराते हुए सौरभ से कहा, यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, चाहो तो अंदर आ सकते हो। सौरभ ने विनम्रता से मना किया, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। लड़की ने फिर जोर देकर कहा, अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं। अंधेरे में बाहर खड़े रहने की बजाय सौरभ ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए अंदर रुकना सही रहेगा। उसने घर के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक पार्टी चल रही थी। तेज संगीत बज रहा था और चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां थीं। कोई भी लड़का वहां मौजूद नहीं था। सौरभ थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में घर और सुबह कॉलेज जाने की सोच चल रही थी। वह वहां से जल्दी निकलने का मन बना रहा था। इतने में वह लड़की वापस आई, लेकिन इस बार उसकी चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी। लड़की ने शराब पी रखी थी और बाकी लड़कियां भी पार्टी के मूड में थीं। वह लड़की जो पहले सौरभ से बहुत शालीनता से बात कर रही थी, अब उसके रवैये में एक अजीब बदलाव आ चुका था। उसने सौरभ को घूरते हुए कहा, कैश तो मैं तुम्हें दे ही देती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे साथ पार्टी भी कर सकते हो। सौरभ ने स्पष्टता से जवाब दिया, नहीं, मुझे सुबह जल्दी कॉलेज जाना है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, कृपया मेरी पेमेंट दे दें ताकि मैं जा सकूं। अगर वह लड़का भी आम लड़कों की तरह सोचता तो शायद वह वहीं रुककर पार्टी का हिस्सा बन जाता, लेकिन उसके पास अपने काम और जिम्मेदारियों का एहसास था। वह सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेने और वहां से निकलने के लिए आया था। वो लड़की एक बार फिर प्यार से सौरभ को कहती है, लेकिन सौरभ वही जवाब देता है जो उसने पहले दिया था। उसकी बात अनसुनी होते देख वह अचानक से गुस्से में चिल्लाने लगती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुमसे बोल रही हूँ।
सौरभ थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर फिर से मना कर देता है। इस पर लड़की उसे धमकाते हुए कहती है, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो हरासमेंट और रेप का केस तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। उसके ऐसे बोलने पर सौरभ के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। समाज और कानून का डर उसके दिल में गहराई तक उतर चुका था। आखिरकार उसने डरते हुए हामी भर दी और कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। इसके बाद लड़की आगे बढ़कर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। सौरभ फौरन मना कर देता है, मैं ये नहीं पी सकता। लेकिन तभी पास बैठी दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अरे पी लो, कोई बात नहीं। सौरभ फिर से इनकार करता है, पर इस बार ईशा गुस्से में आकर चिल्लाती है, तुम्हें कहा ना पियो, और जबरन एक गिलास उसके मुंह से लगाकर उसे पिला देती है। सौरभ मजबूरन ड्रिंक पी लेता है। ड्रिंक खत्म करने के बाद ईशा उसे धमकाते हुए कहती है, अब अंदर बेडरूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। उस पल सौरभ के मन में डर और घबराहट के सिवा कुछ भी नहीं था। वह सोच रहा था, डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी है। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूं तो वे मुझे ट्रैक कर सकती हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकती हैं। डर के मारे वह चुपचाप अंदर बेडरूम की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही उसकी सांसें और तेज हो गईं। इस दौरान उसके मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, ये सब क्यों हो रहा है, मुझे इससे कैसे निकलना है। थोड़ी देर बाद वही लड़की ईशा कमरे में दाखिल होती है। वह दरवाजा बंद कर लेती है और आगे जो हुआ वह ऐसी चीज थी जो किसी भी इंसान के साथ कभी नहीं होनी चाहिए। उस लड़के के साथ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक के बाद एक लड़कियां आती गईं, दूसरी आई, फिर तीसरी, चौथी और आखिर में पांचवी भी। पांचों ने मिलकर उस लड़के का रेप किया। सुनने में शायद ये कुछ लोगों को मामूली बात लगे, क्योंकि समाज में यह धारणा है कि लड़का है, मर्द है, उसे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अगर मेंटली और फिजिकली देखा जाए तो यह किसी के लिए भी सही नहीं मीत है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। कोई भी चीज जब हद से ज्यादा हो जाए तो वह खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादा अत्याचार से किसी लड़की की जान जा सकती है, वैसा ही लड़कों के साथ भी हो सकता है। ये घटना 2-3 घंटों तक चली। उस लड़के ने जो सहा वह उसकी सोच और सहन शक्ति के बाहर था। लड़कियां नशे में थीं और उनकी हरकतें किसी भी इंसान के लिए भयावह थी। कोई उस पर कूद रही थी तो कोई उसे जकड़ रही थी। सब कुछ इतना असहनीय था कि वह लड़का अंदर से टूट चुका था। टाइम रात के लगभग 3:30 से 4 बजे का हो चुका था। जब उन लड़कियों की शराब का असर कम हुआ तो उन्होंने उस लड़के से कहा, अब यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। लड़का कांपते हुए, डर और बेबसी के साथ वहां से निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। बाइक पर बैठा वह लड़का बुरी तरह रो रहा था। ऊपर से बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। डिलीवरी बैग उसकी पीठ पर था, लेकिन उसका दिल जैसे टूट चुका था। उसके मन में ख्याल आ रहे थे, अगर किसी को ये सब बताऊंगा तो क्या होगा? समाज मेरा मजाक बनाएगा। कल को शादी कैसे करूंगा? घर का क्या होगा? किसी तरह वह लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचा। उसकी माँ ने पूछा, सौरभ कहाँ थे पूरी रात? क्या तुम डिलीवरी कर रहे थे या किसी दोस्त के घर पर थे? उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, दोस्त के घर था। ये बात वहीं थम गई। लेकिन सौरभ अंदर से टूट चुका था। वह इतना डर गया था कि उसने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसे लगा, अगर किसी को बताऊंगा तो मेरा ही मजाक उड़ेगा। करीब 1 साल बाद उसने ये बात अपने बचपन के दोस्त को बताई। वह दोस्त एक पत्रकार था। जब उसने सौरभ की कहानी सुनी तो उसे इस पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने इसे एक आर्टिकल के रूप में लिखा और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वही सौरभ की कहानी है। उसने साफ मना कर दिया कि वह अपने या उन लड़कियों का नाम सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामलों में लड़कों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? आपका क्या कहना है? क्या इस लड़के को न्याय मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।